हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना। हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके डिसाइड करना है कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए। रिक्रूटमेंट का ये मतलब है कि हमें उन वर्कर्स को फाइंड आउट करना है, उन वर्कर्स को हमें फाइंड आउट करके ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, रिक्रूट करना है। मतलब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट देख के, एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट करके, एग्ज़ाम करवा के, इंटरव्यू करके, उसके बाद हम उनको सेलेक्ट करना है। मतलब अगर बात करें तो रिक्रूटमेंट की, तो जैसे कि एक पूल है जिसमें कि फुल ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उसमें से हमको क्वालिफाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को पिक आउट करना है। तो रिक्रूटमेंट इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस स्टार्ट बाय एक्वायरिंग कैंडिडेट्स फॉर द जॉब एंड रिक्रूटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। तो यहाँ पे ये है कि रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्सन फॉर द जॉब, मतलब जो एक्वायर्ड कैंडिडेट है जिनकी हमें नीड है, उनको आइडेंटिफाई करना ही हमारे लिए रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब है, रिक्रूटमेंट में अगर हम पढ़ें तो दी रिजल्ट इज़ अ पूल ऑफ अप्लीकेंट्स फ्रॉम व्हिच न्यू एम्प्लॉयज़ आर पिक्ड आउट। मतलब एक पूल है एम्प्लॉयज़ का, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से हमको क्वालिफाइड या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो क्राइटेरिया है किसी भी पर्सोनल को रिक्रूट करने के लिए, उसको अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो हमें उसे पिक आउट करना है। तो अगर हम बात करें कि रिक्रूटमेंट है क्या, तो डिफिनीशन देखते हैं हम रिक्रूटमेंट की जो दी गई है कैंपनर की। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि पर्सोनल जो मैन पावर है उसको रिक्रूट करना, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको सेलेक्ट करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाना ही रिक्रूट करना है। तो डिफिनीशन देखते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर्म्स the first stage in the process which continues with the selection and ceases with the placement of the candidate। तो यहाँ पे कैंपनर जी ने कहा है कि रिक्रूटमेंट एक फर्स्ट स्टेज है इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम, इस प्रोसेस को शुरू करते हैं एक एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के साथ में, और इस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, सीज कर देते हैं जब प्लेसमेंट हो जाता है कैंडिडेट का। तो अगर हम सिंपली समझें कि रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, तो जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको रिक्रूट करना होता है तो क्या करते हैं, पहले वो नोटिफिकेशन आउट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है कि हमें यहाँ पे वैकेंसी है, इतने स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ये क्राइटेरिया है। मतलब कि अगर हम देखें तो वो देते हैं ना कि वैकेंसी, मतलब वो नोटिफिकेशन आउट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि इतनी पोस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, उनको 100 नर्सिंग ऑफिसर चाहिए। फिर वो क्राइटेरिया होता है, मतलब क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जेएनएम के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो गया क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। फिर वो क्या करवाता है, एग्ज़ाम करवाता है। फिर अगर इंटरव्यू रहता है तो इंटरव्यू करवाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया, इंटरव्यू में जो सेलेक्ट हो गए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो वो रिक्रूट हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा, उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस चीज़ की पोस्ट है वहाँ पे प्लेस करना। तो स्टार्ट कब से हुआ, ये सिलेक्शन से स्टार्ट हुआ, एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट हुआ, जब हम सेलेक्ट करना शुरू करें तब से। और बंद कब हुआ, जब हमने उस एम्प्लॉयज़ को उसकी पोस्ट दे दी, मतलब नर्सिंग ऑफिसर है तो हमने उसको प्लेस कर दिया कि हाँ ये नर्सिंग ऑफिसर, ये नाम है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, या फिर इस हॉस्पिटल में ये प्लेस है। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। आगे हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के मतलब टाइप्स क्या है। मतलब रिक्रूटमेंट के टाइप्स नहीं बोल सकते, मतलब किस बेसिस पे रिक्रूट किया जाता है, टाइप्स ही बोल सकते हैं। रिक्रूटमेंट का यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 तरीके रिक्रूटमेंट होते हैं। एक होता है प्लान्ड, एक होता है एंटिसिपेटेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। तो जो प्लान्ड है वो होता है कि पहले से प्लान होता है, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे कि पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन है नर्सिंग कॉलेज जिसमें सिर्फ जेएनएम है, उसके बाद अगर हम बीएससी नर्सिंग का कोर्स वहाँ पे आ गया है, मतलब तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और स्टाफ्स की ज़रूरत होगी हमें वहाँ पे। तो ये प्लान्ड है ना, कोर्स आया, हमें इतने और स्टाफ्स की ज़रूरत है, मतलब 1:10 है, तो हमें मतलब 40 सीट्स हैं, फर्स्ट ईयर है मान लो, तो हमें 4 स्टाफ्स की ज़रूरत है, 4 ट्यूटर्स की, नर्सिंग ट्यूटर्स की हमको ज़रूरत है।
तो ये प्लांट हो गया। एंटिसिपेटेड क्या है, अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, जैसे कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग था तो वहाँ पे उसके साथ ही हमको एक कोई और कोर्स भी मिल गया, जैसे बेबी केयर वाला जो कोर्स है, या फिर कोई भी और है, मतलब सडन चेंज की वजह से जो हुआ है। अनएक्सपेक्टेड में क्या है कि ये इमर्ज होता है, जैसे कि इमरजेंसी हो गया, जैसे कि किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, किसी ने मैटरनिटी लीव ले ली, किसी ने हेल्थ इशूज़ की वजह से लीव ले ली, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई, तो उसकी वजह से जो हमको इमरजेंसी में रिक्रूट करना पड़ता है वो अनएक्सपेक्टेड में आता है। तो प्लांट में क्या है, अकर ड्यू टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी। जैसे कि प्लांट में क्या है कि हमको बता रहता है कि हाँ इस साल इतने रिटायर हो रहे हैं, तो हमको इतने की नहीं, इतने और एम्प्लॉयज़ की रीड है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये प्लान्ड हो गया। एंटिसिपेटेड में क्या है कि अराइज ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, मतलब कोई चेंज हो गया इन्वायरमेंट में, किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो गया अचानक से, तो उसके लिए हमको करना पड़ा। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो सोचा नहीं गया, मतलब जो हम सोच नहीं सकते। जैसे किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, मतलब रिटायरमेंट एज के पहले ले लिया, किसी ने रिज़ाइन दे दिया, किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इशूज़ है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे रिक्रूट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, मतलब कैसे हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं, किस किस बेस से हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये हमारे मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें पहला है ट्रांसफ़र। ए ट्रांसफ़र डिनोट्स द चेंजिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज़ from one job to the other without a major modification in the status and responsibilities of the employees। तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी वार्ड से दूसरे वार्ड में कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, या फिर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ एक जॉब में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, लेकिन जो उसका स्टेटस होता है जॉब का, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसका स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम रहती हैं। मतलब अगर ट्रांसफ़र होता है किसी पर्सन का एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसके स्टेटस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसकी स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होती है। दूसरा हमारा प्रमोशन। दिस इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज टू अ हायर पोजिशन विथ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर स्टेटस एंड मोर पे। मतलब मेथड है ये रिक्रूटमेंट का, मतलब कि जैसे कि हम अगर लोअर जो है स्टाफ उसको प्रमोशन दे रहे हैं, तो जो जिस पोस्ट पे वो प्रमोट हो रहा है वहाँ के लिए एक रिक्रूटमेंट हो रहा है, बाकी पोस्ट वैकेंट नहीं होती, जो वैकेंट होती है उनके लिए वैकेंसीज आती रहती है। तो प्रमोशन में क्या होता है कि एक पर्सन को उसकी हायर पोस्ट पे प्लेस किया जाता है विथ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मोर पे। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में जैसे हम बात कर रहे थे, नोटिफिकेशन आता है कहीं से, फिर वहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जाम होके जब पर्सन्स जाते हैं, तो वो वाला मेथड है। एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं अनदर वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग इज एडवर्टाइजिंग इन ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स और न्यूज़पेपर। कुल मिला के ये है एडवर्टाइजमेंट का, कि मतलब ये बहुत ही पॉपुलर वे है एडवर्टाइजमेंट का। मतलब मेजरली हम इसी पे डिपेंड होते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी न्यूज़पेपर में हो गया, जर्नलिस्ट के थ्रू हम जो है क्या कहते हैं, जर्नल्स के थ्रू, सॉरी जर्नलिस्ट नहीं, जर्नल्स और न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट दे के, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करके जो रिक्रूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्टली यही होता है। तो हमने देखा ट्रांसफ़र, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट। फोर्थ वन है हमारा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट exchange throughout the country. These exchanges maintain detailed record of the job seeker and refer appropriate candidate to the relevant employers। मतलब एम्प्लॉय, अगर हम ये तो मतलब बात होगी सेंटेंसेस की, तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ एजेंसीज़ की, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने क्या कर रखा है कि उसने नेटवर्क सेट कर रखे हैं कंट्री में, थ्रू द कंट्री। वो क्या करती है कि जॉब सीकर्स के सारे रिकॉर्ड रखती है, और जिस भी डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती वहाँ पे उनको सेंड करती है। एग्जांपल से समझे तभी हमें समझ में आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे यूपी पीएससी हो गया, यूपी SSSC हो गया, ये सारी एजेंसीज होती हैं, ये गवर्नमेंट
एजेंसीज हैं, इनका मेनली काम क्या होता है, ये एजेंसीज कोई और काम तो करती नहीं, ये सिर्फ रिक्रूट करती हैं पर्सन्स को, चाहे वो पीसीएस की भर्ती हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो, चाहे एएनएम की भर्ती हो, कुछ भी होता है नोटिफिकेशन आउट करती हैं, पेपर करवाती हैं, इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू करवाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है। उसके बाद ये क्या करती हैं, जो फाइल्स होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको एक कॉपी तो अपने पास रखती है, दूसरी कॉपी उस एजेंसी को सेंड कर देती है जहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट खाली, वहाँ पे ये उनको भेज देती हैं, मतलब उनको ये जो रिक्रूट किया इन्होंने वो पर्सनल ये देती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो यूपीपीएससी हो गई, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कि वैकेंसी देती है, उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाते हैं पर्सोना तो ये उनकी फाइल्स को एक सेट अपने पास रखती है, दूसरी जो है क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को दे देती है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है कि किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद ये रिक्रूट मतलब प्लेस करता है पर्सोनल को। तो ये हो गया एक टाइप। अदर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजरियल एंड टेक्निकल प्रोफेशनल जॉब इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ए पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग पे, और एक पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट का। अदर है एक मेथड है रिकमेंडेशंस। एप्लीकेंट introduced by present employees or their friends and relatives may prove to be a good source of recruitment। मतलब रिकमेंडेशंस क्या होता है कि जैसे कि कुछ जॉब्स में, जैसे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हो गई, वहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपने किसी मतलब कोई एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फ्रेंड या कोई एम्प्लॉयज़ है, रिलेटिव है, वो प्रूव करते हैं कि मतलब वो उनको बताते हैं कि ये है जो रिक्रूट किया जा सकता है, मतलब इसमें वो क्वालिटीज़ हैं, ये मतलब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इस तरीके से इसमें हम रिक्रूट करते हैं। अदर है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ए नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। मतलब जैसे कि कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, वो क्या होता है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है कि वो एडवर्टाइजमेंट या फिर जो वैकेंसी जो है उसको ये नोटिस बोर्ड पे प्लेस कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म वगैरह अप्लाई करके सेलेक्ट करके ये रिक्रूट कर लेती। तो ये हमने पढ़े मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें था ट्रांसफ़र, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिकमेंडेशंस एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें हमने देखा था कि टाइप्स में प्लान्ड होता है, एंटीसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड टाइप का रिक्रूटमेंट होता है। डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो कैम्पलर के अकॉर्डिंग हमने देखी थी, इन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट स्टेप है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है, कंटिन्यू होती है विद द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड सीजेस विद द प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट। आई होप आप लोग को समझ में होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।